इस्लाम कुछ हस्तियों को तस्लीम करवा रहा है और गैर मासूम की बात पे तहकीक करवा रहा है। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। रसूल मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। इमाम मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। इतनी मशहूर ये आयत है कि शिया सुन्नी घर के बच्चे को याद है। इन अल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अला नबी, सल्लू करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, सलवात भेजते हैं नबी पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, तुमको अल्लाह हुक्म कर रहा है सल्लू करो, फिर इन्हें वसल्लिम करो जब तक तुम तस्लीम की मंजिल पे ना जाओ। इन पे दरूद भेजो और इनको तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। ये आयत अपनी अफादियत खो रही है अगर इससे अगली आयत को साथ ना पढ़ा जाए। कुरान में बहुत सी ऐसी आयत हैं जिनका असल मसदर उनकी अगली आयत में छुपा हुआ था, लेकिन कारियाने कुरान ने अपनी मर्जी की आयत उठाई और उसका सियाको सबाक जो उसकी पिछली या अगली आयत से जुड़ा था वो खो दिया। अब मैं अगली आयत पढ़ूंगा, ये बिला फसल आयत है, बिल्कुल इसकी अगली आयत है। और उस आयत में आप देखिएगा कि इस आयत का उन्वान कितना खूबसूरत खुलेगा। खुदा फरमाता इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पे दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत। जिन्होंने रसूल को अज़ियत दी उन पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। यानी कि पहली आयत में अल्लाह तवल्ला कर रहा था, अगली आयत में अल्लाह तबर्रा कर रहा है। पहली आयत में अल्लाह दरूद पढ़वा रहा है, उससे अगली आयत में अल्लाह लानत करवा रहा है। और लानत किस बात पे करवा रहा है? जिसने रसूल को अज़ियत दी है, जिसने रसूल को अज़ियत दी है। दरूद की आयत खुल के बता रही है अगर दरूद के साथ इंसाफ ना किया तो अगली आयत लानत का ताजियाना लेके खड़ी है। अगर तुमने इस आयत से इंसाफ ना किया तो फिर अगली आयत जो है वो लानत का ताजियाना लेके खड़ी है। नबी से पूछा गया था या रसूल अल्लाह आपको अज़ियत कब होती है? फरमाया कोई जब मुझसे अली को जुदा करता, कोई जब मुझसे अली को जुदा करता तो मुझे अज़ियत होती है। इसका मतलब है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह के बाद अगर अली वलीउल्लाह को तस्लीम की मंजिल पे न लेके आए तो दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत। मतवज्जे हो गए साहबान? खुदा पहली आयत में कह रहा है कि दरूद भेजो, दूसरी आयत में कह रहा है अगर तुमने अज़ियत दी तो यहां भी लानत है पुरुषत। और आखिरत में भी खुदा कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए लानत का सामान तैयार कर रखा है अगर तुमने मुस्तफा को अज़ियत दी। अच्छा, हमारे मुआशरे में रवाज ये है कि बंदे जब माइक में दरूद पढ़ते हैं ना जी, तो फिर कहते हैं फलां पे भी दरूद, फलां पे भी दरूद, फलां पे भी दरूद। लेकिन ये दरूद पढ़ते हैं वो माइक पे, जो ही मुसल्ले पे जाते हैं दरूद सिमट के सिर्फ हवेली ज़हरा पे आ जाता है। जो हकीकत दरूद समझना चाहता है उससे मैं ताईद का तलबगार हूं। माइक पे दरूद पढ़ा तो हर एक पे पढ़ दिया, मुसल्ले पे आए तो सिर्फ आले मोहम्मद में पढ़ दिया। मैं उस मौलवी से कहना चाहता हूं अगर तुम में जुर्रत है तो जो दरूद तूने माइक पे पढ़ा था वो जरा मुसल्ले पे पढ़ के सुना। वो कहता मुसल्ले पे पढ़ा तो इबादत हराम हो जाएगी। इसका मतलब है आले मोहम्मद पे वाजिब होती है, उन पे पढ़ो तो हराम हो जाए। आले मोहम्मद पे दरूद, जो दरूद पढ़ा है तुमने माइक पे, कितने कितने दरूद पढ़े जाते हैं मैं क्या बयान करूं।
उन पे भी दरूद, उन पे भी दरूद, उन पे भी दरूद। ये दरूद नमाज के बाहर बाहर है, नमाज के अंदर जब आए तो फिर दरूद सिमट के सिर्फ दहलीज ज़हरा पे आ गया, सिर्फ हवेली ज़हरा पे आ गया। इंसान जो इबादत कर रहा है उस इबादत की अफादियत से अभी तक वाकिफ ही नहीं है, यानी कि दरूद पढ़ रहा है और ये खबर ही नहीं कि किन पे पढ़ रहा है, कितने 100 सालों से दरूद पढ़ रहा है, लेकिन ये खबर नहीं। मैं दरूद की बात बाद में करूं। बंदे जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें ये ही नहीं पता कि हम किस नीयत से पढ़ रहे हैं। मैंने कोशिश तो कर रहा हूं कि खालिस्तान इरफान आपके सामने पढ़े। बंदे जब नमाज के लिए मुसल्ला इबादत पे आते हैं, अल्लाह नमाजी से कहता है कि तू आ गया है, पहले नीयत सुना। अच्छा, जब वो बिस्तर से उठा था तो उसकी नीयत थी कि मैं नमाज पढ़ना चाहता था। उसने सर्द मौसम में वुजू किया, नीयत क्या थी? नमाज पढ़ने लगा। मुसल्ला ढूंढा, नीयत क्या थी? नमाज पढ़ना। बाबा जी बिछाया, नीयत क्या थी? अब ये बिस्तर से लेके मुसल्ले तक उसकी नीयत मुसलसल नमाज की रही। जब मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया, खुदा ने कहा नहीं, अब नीयत कर। मेरे मालिक तू तो नीयतों से वाकिफ है, तू तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है। मेरी नीयत यही है ना कि मैं तेरी नमाज पढ़ना चाहता हूं, तो अब तू हमसे नीयत क्यों सुना? फरमा नहीं, मुसल्ले पे आ गया, वाजिब है तुझ पे। नीयत मुस्तहब नहीं है, नीयत नमाज के वाजिब अरकान में से एक वाजिब रुकन है। अब तू नीयत कर। अब बंदा मुसल्ले पे आया, अब बंदे ने इबादत के लिए खड़े होते ही नीयत क्या की? 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं। बैठे नमाजी चेहरे बैठे आप, कुर्बतन इल्लल्लाह। इसका तर्जमा करवाओ मौलवी से, इसका तर्जमा करवाओ। मैंने पहले कहा था दरूद का भी तर्जमा नहीं हुआ, इबादत की नीयत का भी तर्जमा नहीं। बेटा खामोश हो। 2 रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, मेरे अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ने लगा हूं, तेरे लिए नहीं। बादशाह हुसैन सलामत रखे, तेरे लिए नहीं, कुर्बत अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं इसलिए कि मैं तेरी तरफ करीब होना चाहता हूं। इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मैं तेरी तरफ करीब होना चाहता हूं। इल्लल्लाह, टूवर्ड्स अल्लाह, अल्लाह की तरफ जाना चाहता हूं, उधर जाना चाहता हूं जहां अल्लाह है। तूने नीयत की थी अल्लाह की कुर्बत की, पहले बता अल्लाह की कुर्बत है कहां पे? समाते बेदार रखिएगा, नतीजा इंतहाई उम्दा आपकी समातों होती है। तूने नीयत की थी कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि आप मिंबर के, बाज़-औक़ात ऐसा होता है मजलिस पढ़ते हो ज़ाकिरीन मजमे से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा मिंबर के करीब हो जाए, तो क्या सामिन उधर को जाएंगे? इधर आए, इसलिए कि मिंबर इधर है। जिसके करीब होना हो पहले उसको एक जगह पे मुअय्यन मानना पड़ता है। जिसके करीब होना हो उसे किसी खास जगह पे मुअय्यन मानना पड़ेगा। अगर हम हो रहे हैं अल्लाह के करीब तो अल्लाह को एक महदूद जगह पे मानना पड़ेगा। अगर उसे महदूद मान ले तो वो अल्लाह नहीं रहता। आपको जगाने के लिए और सर्दी दूर करने के लिए अगला जुमला कहूं, बंदे उसके करीब हो रहे हैं जो खुद कह रहा है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं। नमाजी उसके करीब होने की कोशिश कर रहा है जो खुद कह रहा है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूं। उर्दू अदब का बेहतरीन इस्तारा इस्तेमाल करने लगा हूं। अल्लाह के करीब होने की आरजू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ता हुआ परिंदा चाहे कि मैं हवा के करीब हो जाऊं, जैसे पानी में तैरती हुई मछली की आरजू हो कि मैं पानी के करीब हो जाऊं। वो करीब है तो तैर रही है, वो करीब है तो उड़ रहा है। इंसान चाहता है कि अल्लाह के करीब हो। अब मुझे बताओ, तुमने जिसके करीब होना है वो है कहां? इला अरबी जुबान का लफ्ज है।
इसको उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करें तो बनेगा तरफ, यानी कि हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं। तो तरफ ढूंढने के लिए अल्लाह की सिमत मुअय्यन करनी पड़ेगी। अब बताओ कि अल्लाह किस तरफ है? हर तरफ है। तो हम किधर करीब हों? फिर मजमा जगाने के लिए जुमला कहूं, अगर अल्लाह की तरफ ना मिले तो अल्लाह के कोई तरफदार ही ढूंढ लो। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, कुछ ऐसे अफराद ही ढूंढ लो जो अल्लाह के तरफदार है, जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाएं, जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएं। इलाह कहते हैं रस्ते को, और रस्ते की यहां एक खासियत है, वो खुद नहीं जाता, मुसाफिर को पहुंचा देता है। मैं गाड़ी पार करके कहूं कि दरबार को कौन सा रास्ता जाता है, तो कोई इशारा करके ये सामने वाला, तो रास्ता तो नहीं आया, रास्ता तो वही का वही है, उसने मुझे पहुंचा दिया। रास्ते में खासियत ही ये होती है, ये मुसाफिर को पहुंचाता है, खुद अपनी जगह से नहीं जाता। अब नमाजी की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसके करीब जाना हो उसे पहले फासले में मानना पड़ता है। मैं आपके करीब होना चाहूं, आप मेरे करीब होना चाहें, तो इसका मतलब है दरमियान में कोई फासला है। मैं आपकी मिसाल नहीं दूं, मेरे पास इस वक्त ये दो हाथ है, मैं हाथों की मिसाल देता हूं, मैं इस हाथ को इस हाथ के करीब करना चाहता हूं, तो दरमियान में फासला है। मैंने और करीब किया, और करीब किया, और करीब किया। अब जब मैंने मिला दिया, अब कुर्ब वाक़ई नहीं हो सकता, इसलिए कि अब मुतसिल हो गया। अब इत्साल वाक़ई हो सकता है, कुर्ब नहीं, क्योंकि फासला खत्म हो गया। इंतहाई गहराई में जाके जुमला सुनिएगा, अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो हमें फासले को दरमियान में रखना पड़ेगा, कि दरमियान में फासला है, इधर अल्लाह है, इधर हम हो रहे हैं उसके करीब। अब ये जो दरमियानी फासला है, इसमें अल्लाह को ना मानना पड़ेगा कि इस फासले में अल्लाह नहीं है, इसलिए हम उसके करीब हो रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं है? हमें तौहीद सिखाने वाले हमें कुछ तौहीद के बारे में बताएं तो सही, कि हम इतने अरसे से जिसके करीब हो रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं नतीजा आपको दे के जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल यहीं तन्हा नहीं छोड़ के जाऊंगा, आप परेशान ना हो, लेकिन मुझे पहले चंद सवालात तौहीद परस्तों के आगे करने दीजिए, जो हम पे कहते हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह को नहीं मानते। पहले ये बताएं कि आप जिस अल्लाह के करीब हो रहे हैं, वो अल्लाह है कहां? वो फासलों में आ नहीं सकता, महदूद वो नहीं हो सकता, सिमतों में वो नहीं है, किसी एक जगह पे मुअय्यन वो नहीं है। अगर आप कहेंगे अल्लाह आसमानों पे है तो फिर जमीनों पे कौन है? अगर आप कहेंगे जमीनों पे है तो फिर आसमानों पे कौन है? अगर आप कहें कि वो आता और जाता है, फिर उसे तगय्युर में मानना पड़ेगा, वो हरकत में नहीं आता। अगर कहें वो एक जगह पर रुका हुआ है, फिर उसे सकूत में मानना पड़ेगा, वो जमूद में भी नहीं आता, वो साकन भी नहीं होता। अगर कहें कि वो हर जगह में है, फिर उसे हलूल मानना पड़ेगा कि वो हर जगह में समा गया है, अल्लाह हलूल में भी नहीं आता। फिर बताओ वो है कहां? जिसकी तरफ जा रहे हो वो है कहां? तो अब जब कहीं से जवाब नहीं मिला, तो फिर मेरे घर में पड़ा कुरान, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, हमेशा तेरी उंगली पकड़ के दहलीज़े आले मोहम्मद पे गए हैं, तू हमें किसी तरफ लेके जाके हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। कुरान ने कहा मेरे सीने में 4 करीबी हैं अल्लाह के, मैं चारों तुझे सुना देता हूं, इनका दामन पकड़ ये अल्लाह के करीब गए। मैंने कहा पहला करीबी निकाल। कुरान ने कहा हजरत मूसा ये अल्लाह के करीब गया था, इसे कलीमुल्लाह कहते हैं। मैं भागा मूसा की तरफ, ये मुझे अल्लाह के करीब करेगा। रावलपिंडी वालों, मुझे कुरान के सिपारों की कसम है, मैं मूसा के पास गया कि ये मुझे अल्लाह के करीब करेगा। वो खुद कोहे तूर पे रुका हुआ था। कोई तो बंदा है जो मौजू को सुने। वो खुद कोहे तूर पे रुका हुआ था। मैंने कहा ए हजरत मूसा, मैं तो आपकी बारगाह में आया था कि आप मुझे अल्लाह के करीब करेंगे, तो आप तूर पे रुके हैं। फरमाया मैं तो आया था कुर्ब के लिए, उसने सिर्फ आवाज सुनाई है, आगे नहीं मुझे बुलाया।
मुझे यही रोक दिया, मैं रुक गया। मैंने कहा अच्छा हजरत मूसा, मेरी तमन्ना है अल्लाह के करीब होने की, तूने किसी ऐसे को भी देखा जो तुझसे भी आगे गया है? उसने कहा हाँ, मरियम का बेटा है, नाम उसका ईसा है, वो अल्लाह के करीब गया था। मैं दौड़ा फरजंदे मरियम की तरफ, मैंने कहा ए ईसा, ए रू अल्लाह, तो मुझे अल्लाह के करीब करो। रावलपिंडी वाला, मुझे कुरान की इज्जत की कसम, ईसा भी चौथे आसमान पे खड़ा था। मैंने कहा तू यहां क्यों खड़ा है? उसने कहा उसने मुझे कहा है कि तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा, तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। उसने मुझे खड़ा कर दिया, मैं रुक गया। मैंने कहा अच्छा ईसा तू बता, तूने इससे आगे भी किसी को जाते देखा? उसने कहा हाँ, एक फरिश्ता है, नाम उसका जबरील है, सैयदुल मलाइका है, उस्तादुल मलाइका है, फरिश्तों की सब में सबसे आगे बैठता है, उसके पास चला जा। मैं दौड़ा, मैंने कहा मुझे जबरील अल्लाह का कुर्ब में लेके जाएगा। जब मैं देखा तो जबरील भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था, जबरील भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने जमीन पे देखा, मूसा तूर पे है, ईसा चौथे आसमान पे है, जबरील सिदरा पे है। मैंने कहा तू भी अली के दहलीज का नौकर है, मैं भी अली के दरवाजे का नौकर हूं, तू बता अल्लाह के कुर्ब में और कौन गया है? जबरील ने कहा मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन के चला गया है, मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन के चला गया है। अपने कलेजे खोलना, मैं फजीलत अली का जुमला रख गया, मैं मोहम्मद की बारगाह में गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, तुझसे ज्यादा करीब तो कोई नहीं गया, बता तू कहां तक गया? फिर मैं भी रुक गया था, पर्दा उठा तो हाथ अली का। अलीम 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 मैं भी रुक गया था, उसने मुझे भी पर्दे के बाहर रोक दिया था। लहजा भी अली का था, हाथ भी अली का था, लहजा भी अली का था, हाथ भी अली का था। लम्हों में सर्दी यूं विलायत अली की गर्मी से उड़ने लगी है। इसका मतलब है कि मुस्तफा भी अल्लाह का कुर्ब चाहे तो सिवाय अली के नहीं मिलता। तूने मुसल्ले पे नीयत की थी कि मैं अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं, कुर्ब बगैर अली के नहीं मिलता। तू तशाहुद में अली बाद में निकालना, पहले नीयत से निकाल के निकाल, नीयत से निकाल। बिस्मिल्लाह से यार, खुदा ने नीयत में अली छुपा दिया। उर्दू अदब का जुमला कहूं, अल्लाह को नमाजियों की नीयत के अंदर छुपी हुई नीयत का पता था। अल्लाह ने जैसे नुक्ताए बा में अली छुपाया था, अल्लाह ने कुर्बते तौहीद में अली छुपा दिया। अली के बगैर तू अल्लाह तक पहुंच के दिखा। ये ना कहना कि ये हमारा मोहब्बत और हमारी अमीर अल मोमिनीन से उल्फत है कि हम अली के बगैर अल्लाह को नहीं मिलते, वो भी इसके बगैर हमें नहीं मिलता। वो चाहता तो सीधा कुरान पहुंचा सकता था, उसे किसी से कोई मशवरा करना था, चाहता सीधा कुरान पहुंचा, नहीं पहुंचाया उसे। नमाज सीधी नहीं पहुंचाई, रोजा सीधा नहीं पहुंचाया, उसे सब कुछ हुज्जत के जरिए पहुंचाया। हुज्जत के जरिए पहुंचा के उसने मौलवी को अकल दी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इनके बगैर तुम तक नहीं आता, तो तुम्हारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे कर सकता? अल्लाह की बारगाह में आने के लिए पहले कुर्बत चाहिए। मुस्तफा गए और जबरील ने कहा कि नालैन पहन के चले गए। हजारों दफा आपने सुनी है, लाखों दफा सुना है कि रसूल मेराज पे गए तो नालैन थी। ये किसी धात की बनी थी, चमड़े की थी। चमड़ा भी किसी जानवर का था। इसका मतलब जानवर भी इनकी निस्बत में आ जाए।
तो वो भी कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच जाता है, वो भी कुर्बत अल्लाह की मंजिल पे पहुंच जाता है अगर वो इनके साथ मंसूब हो जाए, इनके साथ मंसूब हो जाए, इनके साथ मंसूब हो जाए। और जाहिलो, हम घोड़े की पूजा नहीं करते, हम जुलजना को हाथ लगाते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। क्योंकि ये हमें अल्लाह के करीब करेगा, ये हमें अल्लाह तक पहुंचाएगा। हम अल्मे अब्बास को छूते हैं तो कुर्बतन। अच्छा, नमाजी की नमाज का फलसफा देखना कि नीयत की थी कि मैं तेरी कुर्बत में आना चाहता हूं, नमाज खत्म हुई और ख्वाहिश की कि मैं जन्नत में आना चाहता हूं। वो कौन सी जन्नत है जो कुर्बत के अलावा है? भाई जब कुर्बत ही चाह ली थी, जब कुर्बत ही मांग ली थी, तो फिर जन्नत की ख्वाहिश की। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी नमाजी हैं जिन्हें खबर है कि हमें जन्नत में भी उसका कुर्ब नहीं मिलना।